पर आज यहाँ चर्चा करेंगे। राजा है साजन कोई, हो न काल ईश्वर सो आगे, हो न काल ईश्वर सो आगे, ज्ञान बतावे मोई ओ राजा है साजन कोई। काल क्या है और होन काल किसे कहते हैं? काल और होन काल एक है या दोनों में अंतर है? होन काल की परिभाषा है जब जब जो घटना घटित होती है, जब जब जो होना है, वो जिस काल में लिखा हुआ है उसको कहते हैं होन काल। होन काल कोई देश नहीं है, ये तो पार ब्रह्म परमात्मा है जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, जिसने 3 ब्रह्म को 13 लोक 3 लोक 14 भवन की उत्पत्ति करी है। यही तो है काल। काल कोई दूसरा नहीं है। 10वें द्वार तक पूरी उसकी सत्ता चलती है। जहां इच्छा है वहां काल है। परमात्मा को 2 तरह से हमको समझना पड़ेगा। इसी पार ब्रह्म में अगर इच्छा है तो वो होन काल, वो काल है। अगर इच्छा रहित परमात्मा है तो वो हमारा सबका परमात्मा है, सबका भगवान है। तो पार ब्रह्म के ये 2 पद है। एक इच्छा जो काल का काम करता है और एक इच्छा के विपरीत जो परमात्मा है। चंदूलाल राजा को गुरु महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे राजा, काल तक का ज्ञान तो संसार में है, यहां तक की बात बताई गई है, बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई। अरे यहाँ लग सकड़ खबर ले आया, आगे में जाने को। बंद क्या, मुक्त क्या, और मुक्त रूप क्या? बंद है स्वर्ग, मुक्त है वैकुंठ, मुक्त रूप है ब्रह्म। लोगों ने स्वर्ग तक का ज्ञान समझ लिया, स्वर्ग में पहुंच भी रहे हैं, 4 मुक्ति से वैकुंठ में ही जा रहे हैं, लोग ब्रह्म तक की यात्रा भी कर रहे हैं। बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई, यहाँ लग सकड़ खबर ले आया, आगे न जाने कोई। आगे जानते हैं सदगुरु। 3 लोक की कल सब जानी, 3 लोक की कल सब जानी। ब्रह्मा बिसन लग सोई में, ब्रह्मा बिसन लग
सोन्यारा होई वे, सब सोन्यारा होई वे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक के तीन बड़े देवता है। सदगुरु का पद इन तीन देवताओं के ऊपर है। क्यों ऊपर कहा है? सदगुरु इन तीन लोकों की सारी कला को जानते हैं। तीन लोक में कब कब क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है, ये सदगुरु सब जानते हैं। एक कोई संत थे, पहुंचे हुए महात्मा थे, ऐसे विचरते हुए घूमते घूमते एक गांव में आए और गांव में सबसे पहले जो घर दिखा वहीं आके बैठ गए। अब घर में जो स्त्री थी वो घबरा गई। एकाएक इतने दिव्य संतों का आगमन, वो भी मेरे जैसे पतित स्त्री के घर में, वो स्त्री थी वेश्या। अब संतों को क्या है, साध बड़ा परमार्थी इन सब और न कोई। संतों के जैसा परमात्मा दूसरा कोई नहीं है। या जानबूझकर वो आए, हो सकते हैं उस वेश्या का उसको उद्धार करना था, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो सब जानते हैं। अब वही दर्शन करने के लिए आई और वो संतों के चरण में माथा टेक दिया, जलपान किया, भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी। अब संत वहीं रहने लगे। एक तो वो स्त्री बदनाम थी, उसके घर में ये संत आए, धीरे धीरे संत भी बदनाम होने लगे। गिने चुने उसके शिष्य थे। अब उस माता ने, स्त्री कोई भी हो, भाव प्रेम है तो उद्धार होने में देर नहीं लगती। कर्म ही अच्छा बुरा रहता है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं रहता। धीरे धीरे संतों की संगत में रहते रहते, उनकी सेवा करते करते उस स्त्री में काफी परिवर्तन हो गया। तन मन धन से उस महापुरुष को गुरु मान के उसकी सेवा करने लगी। अंतिम समय आया, अब गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा करी, अब मुझे जाना है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ऐसा आशीर्वाद देके शरीर त्याग दिया। डरते डरते कुछ लोग आए, क्योंकि स्त्री तो वैसी बदनाम थी, तो उसने भी ठान लिया अगर लोग नहीं आते हैं तो मैं पैसा देके उनका क्रियाकर्म करूंगी, उनके अंतिम सारे जो भी करना है, जितना करना आवश्यक है, सब मैं करूंगी। एक पेड़ के नीचे उनको जला दिया। अब दूसरे दिन से उस पेड़ पर या पेड़ के नीचे किसी के रोने की आवाज आने लगी। गांव वाले परेशान। हमने इस स्त्री को पहले ही मना किया था, अब ऐसी उल्टा स्त्री के घर में आने वाले संत भी वैसे ही होने चाहिए। जहां उनको जलाया है वहां रात भर रोने की आवाज आती है, सबने सुनी। अब जीवित अवस्था में भी बड़ी परेशानी, और संत के जाने के बाद भी उनकी अवहेलना, उनकी निंदा, ये ज्यादा दुख उस माता को सता रहा था। अंतर में रोती थी रात दिन, परमात्मा मेरे गुरुदेव तो ऐसे नहीं थे,
मगर ये रो कौन रहा है? आवाज तो उसने भी सुनी थी। फिर बुलाया कोई जानकार है उस व्यक्ति को, उसने वहां जाके अपनी साधना करी और उसको बुलाया। रोने वाले को, बता तू कौन है? अब वो कहने लगा, मैं प्रेतात्मा हूं। क्या वो संत की प्रेतात्मा हो? नहीं 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 नहीं, हम इस पेड़ पे 10,000 भूत रहते थे। कितने? 10,000 भूत रहते थे। और भला हो उस महात्मा का जिन्होंने अपने प्राण त्याग यहाँ इसी गांव में किए और इसी पेड़ के नीचे उनका अंतिम संस्कार किया। अब वो जो धुआं जलाने के बाद धुआं निकलता है, वो धुएं की आँच आने से पेड़ पर के 10,000 मेरे सारे परिवार के भूत मुक्त हो गए। मृत संतों के जलाने की धूप से 10,000 भूत मुक्त हो गए। तांत्रिक ने पूछा, फिर तुम क्यों नहीं मुक्त हुए? मैं उस समय किसी के शरीर में चला गया था। भूत प्रवेश करता ना। दुर्भाग्य से मेरा भाग्य कहाँ, मैं किसी के शरीर में चला गया और उसी समय ये घटना घटित हो गई। मेरे परिवार के मेरे भूत सारे 10,000 मुक्त हो गए, मैं अकेला बंधन में आ गया। मैं रो रहा हूँ। अब क्यों रो रहे हो? कि ऐसे कोई महात्मा मुझे मिल जाए। मेरा भाग फूटा था, आए मत प्रेत योनि के आज मुक्त होने वाला था, मगर मेरे भाग्य में नहीं था। तब लोगों को सच्चाई का पता चला। देर से क्यों न हो, संतों को माना। फिर कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ढूंढो, कोई बची हुई हड्डियां होंगी, अस्थियां रहती है। अब 2-4 अस्थि उस संत की मिली, हड्डियां, उनको वापस जलाया। वापस जलाने के बाद उसका धुआं निकला और वो जो प्रेतात्मा एक बची थी वो भी मुक्त हो गई। कहने का मतलब, ये काल के चक्कर से बाहर निकालने वाला एक ही सद्गुरु है, और तो सभी हमको बंधन में डालने वाले हैं। तो हे राजा, काल के बाहर निकालने वाला ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई महापुरुष का ज्ञान तुम्हारे पास है तो मुझे बताओ। राजा है ऐसा जन कोई, होन काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। जे कोई ज्ञान त्याग ले जावे, दिगे काल मुख माही। राम जे कोई ज्ञान त्याग ले जावे, दिगे काल मुख माही। वाकी संगत परम मोक्ष नहीं, वाकी संगत परम मोक्ष नहीं। हंसो किस विद लाई वो राजा, है साजन कोई। त्याग, त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्याग से मोक्ष नहीं होगा। जैसे परमात्मा ने रखा, जिस स्थिति में रखा, जिस परिवार में रखा, वहां हमको रहना है। त्याग से मोक्ष नहीं हो सकता। अगर हो जाता तो बड़े बड़े त्यागी संसार में होके गए। या कहीं आपने सुना है कि इसने घर परिवार का त्याग करने से इसका मोक्ष हो गया?
नहीं हो सकता। पति पत्नी थे, अब गृहस्थी है, गृहस्थी तो चलती है, छूट फूट नोक झोंक होती है, मन मुटाव होता है, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। जीवन इसी को ही कहते हैं। थोड़ा सा गुस्सा और आ गया प्रेम। तो ये जो बाई थी सब्जी बनाती तो थोड़ा नमक उसमें ज्यादा ही पड़ जाता था, कभी 2 बार डालती थी, जानबूझ के नहीं, गलती से होती है गलती। और ये जो पति महोदय थे इनको बिल्कुल खारा भोजन नहीं चलता था। अब आए 8-15 दिन में, महीने में 1-2 बार ऐसी घटना हुई थी, ऐसी थाली छोड़ के चले जाते थे। अब एक दिन बहुत जोर से भूख लगी और दुर्भाग्य से उस दिन सब्जी में ज्यादा नमक पड़ गया। ऐसा 1 गिलास मुंह में डाला, थाली छोड़ के उठ गया, तंग आ गया मैं। हमेशा खाली सब्जी बनाती हो, घरदार छोड़ के चला ही जाता हूं, और निकल गया। पत्नी कहने लगी हो गई गलती, आइंदा नहीं करूंगी, ये छोटी छोटी बातों के लिए तुम घर बार छोड़ के जाते हो। नहीं नहीं, अब मुझे रहना ही नहीं है। अब चला गया। अब दिन तो कैसा निकल गया, शाम को लग गई भूख, मन कहने लगा छोटी सी बात के लिए मैंने घर का त्याग किया, ये ठीक नहीं किया, ये तो होता ही है। दूसरा मन कहता है नहीं नहीं अब जाना ही नहीं, एक बार आ गया तो आ गया, देखा जाएगा कितने दिन रहते उतने दिन, अगर वो मनाने आएंगे तो फिर चले जाएंगे। शाम को भोजन नहीं, पानी नहीं, ओढ़ने पहनने को नहीं, पेड़ के नीचे बैठा, नींद कहाँ आने वाली है, भूखे को नींद कैसे आएगी। जैसे तैसे रात निकल गई, सुबह आए, गाय बकरी चराने वाले आए, उन्होंने देखा ये तो कल से यहाँ बैठा है, बेचारा भूखा होगा, थोड़ा सा भोजन दे दिया, पानी पिला दिया, काम जम गया मस्त। अब उसमें भी नमक वाला नहीं था, बढ़िया सा भोजन किया, लेट गया। अब धीरे धीरे वहीं बस गया, लोग भोजन लाते गए, थोड़ा सा उसको धूप ना लगे इसलिए थोड़ी छोटी सी कुटिया बता दी। अब इधर उधर से लोग महाराज महाराज महात्मा जी करके आने लगे, मिलने लगे, दर्शन होने लगा, भोजन प्रसाद वहां बनने लगा। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा किया मैंने। अब लोग उनको अपने घर में प्रेम से बुलाते, भोजन प्रसाद करवाते, जाने लगे, मौज होने लगी। अब एक दिन पत्नी आई बुलाने के लिए, उसने कहा तुम फिर आई, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम मेरे पति नहीं, तुम तो अब महाराज बन गए। मैं तो केवल भाव से तुमको भोजन कराने के लिए ले जाना चाहती हूँ, नहीं आऊंगा मैं। फिर गांव के ठाकुर को कहा कि ये महात्मा को कहो अब ये मेरे पति कहाँ रहे, ये तो महाराज बन गए, मेरी भी इच्छा है, मेरा भी भाव है, मेरे घर पे आए भोजन करे। ठाकुर ने कहा महाराज आपको जाना चाहिए, वो आपको पत्नी के नाते से नहीं बुला रही है, वो तो एक भाव के नाते से बुला रही है। जोर जबरदस्ती करके गया। 10-12 लोग दूसरे विधि भोजन के लिए बैठे थे, सबको थाली परोसी गई और पति वाले थाली में थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया। अभी वैसे ही कि सुधर गए, देखना चाहते भाई आप बड़े होशियार रहिए, साधु बन गए क्या, सचमुच बने क्या भी वैसे की वैसे ही है। अब थाली आ गई, महाराज लो, अब बिना महाराज दे बाकी थोड़ी भोजन करेंगे, महाराज देने के बाद ही तो सब गिनते हैं। ऐसा उठाया फेंक दिया, इसी की वजह से तो मैंने घर छोड़ा है। अब ये कोई त्याग है, ये कोई भक्ति है? त्यागियों का मोक्ष नहीं है, वाक्य संगत परम मोक्ष नहीं, हंसो किस विधि जाए।
मोक्ष के लिए तो वो सत्ता चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, वो कुदरत कला चाहिए। अब वो कहीं से भी है तो वो ले लो, वहां त्यागी मत देखो, वहां गृहस्थी मत देखो। महाराज कहते के सुखराम अरत जब लादे तब ऐसी मत आवे, जब बैरागी होए जन्मे पिता किसम कुण चावे। जब वो शब्द जगता है, शब्द के साथ जब भीतर की यात्रा होती है तो मति बदल जाती है, विचार बदल जाता है। और तब पिता की सब कौन चाहता है, तब गृहस्थी के पचड़े में कौन पड़ना चाहता है, क्योंकि अब ये ज्ञान वैराग है, ये कोई क्रोध से गया हुआ वैराग नहीं है। जैसे वो क्रोध में छोड़ के चला गया नमक के कारण, ज्ञान वैराग है। तो महाराज कहते हैं ऐसे उनकी संगत करोगे तो मोक्ष में जाओगे। अब समय हो गया, क्योंकि यहाँ काफी हमारे संत महात्मा आए हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ कोई बात नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देता हूँ। राम राम सा।